टैम्पोन सैनिटरी पैड पर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोडक्ट मासिक धर्म के ब्लड को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सॉफ्ट कॉटन के सिलेंडर जैसे आकार के उत्पाद हैं जिन्हें योनि में डालकर रखा जाता है। टैम्पोन विभिन्न आकारों और अवशोषण क्षमता में आते हैं। पहली बार इसे लगाना हो तो पतले आकार के टैम्पन का उपयोग करना चाहिए। टैम्पोन को हर 4 सेकंड 8 घंटे में बदलते हैं। टैम्पोन को रात भर नहीं लगे रहने देना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक योनि के अंदर रखने से बैक्टीरियल संक्रमण का रिस्क बढ़ जाता है। यह उत्पाद योनि के अंदर डाला जाता है और इसलिए इसके इस्तेमाल से हाइमन टूट जाती है। भारत में पीरियड के दौरान पैड ही अधिकतर इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की महिलाएं सबसे ज्यादा टैम्पोन का इस्तेमाल करती हैं। 81 देशों में किए गए अध्ययन से पता चला कि जर्मन महिलाएं दुनिया में सबसे अधिक टैम्पोन खरीदती हैं और इसका उपयोग करती हैं। ऑस्ट्रियन दूसरे स्थान पर और अमेरिकियों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कुछ अन्य देशों में टैम्पोन पूरी तरह अलोकप्रिय हैं। नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, केन्या, मोरक्को और थाईलैंड में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। चीन में केवल 2% महिला इसका इस्तेमाल करती हैं। यूरोप में हालांकि संख्या बहुत अधिक है और करीब 70% महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। मासिक के स्राव के लिए सैनिटरी पैड, सैनिटरी टॉवल, सैनिटरी नैपकिन को बाहर पैंटी पर लगाकर इस्तेमाल करते हैं और टैम्पोन इसी काम के लिए योनि के अंदर डाल के इस्तेमाल किया जाता है। टैम्पोन योनि के अंदर सुरक्षित तरीके से फिट होता है जहां बहुत कम संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। टैम्पोन योनि की दीवारों में मासिक स्राव को सोखते हुए फूल जाता है। क्या टैम्पोन से हाइमन टूट जाती है? टैम्पोन को इस्तेमाल योनि के अंदर डालकर किया जाता है। इससे कौमार्य झिल्ली टूट जाती है। आइए जानते हैं टैम्पोन को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले अपने हाथ साबुन और पानी से धोए। बॉक्स पर टैम्पन के दिशा निर्देश पढ़ें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्ट्रिंग सुरक्षित रूप से टैम्पन से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग को खींचे। आरामदायक स्थिति में बैठे या खड़े हो जाएं। टैम्पन के सिरे को पकड़ो। सुनिश्चित करें कि स्ट्रिंग दिखाई दे रही है। दूसरे हाथ से लेबिया खोलें और टैम्पोन डालें। इंडेक्स या पॉइंटर उंगली का इस्तेमाल टैम्पन को धक्का दें। सुनिश्चित करें कि स्ट्रिंग योनि के बाहर लटकी है। हाथ धो लें। अगर टैम्पोन को सही तरीके से डाला गया है तो आपको असुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी भी तरह से असुविधाजनक महसूस करती हैं तो टैम्पन गलत तरीके से डला हो सकता है या आपकी योनि में टैम्पन काफी दूर नहीं डाला जा सकता है। यदि कई प्रयासों के बाद भी टैम्पन नहीं डाला जा पा रहा है तो हो सकता है कि हाइमन है की समस्या हो जो टैम्पोन अंदर जाने से रोक रही हो। टैम्पोन हटाना कठिन नहीं है जिस एंगल पर इसे डाला है बस उसी एंगल पर इससे जुड़ी स्ट्रिंग खींचें। यदि किसी कारण से स्ट्रिंग टूट भी जाती है या नहीं पक आती तो बैठने की स्थिति में होकर धीरे से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते टैम्पोन निकालें। हाथ धो लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि टैम्पोन बहुत अंदर तक चला जाए या गर्भाशय को नुकसान करे। टैम्पोन कब बदलना है यह ब्लीडिंग के आधार पर हो सकता है। यदि ज्यादा ब्लीडिंग है तो इसे जल्दी बदलना होगा। यदि ब्लीडिंग कम है तो हर 4 सेकंड 8 घंटे में इसे बदलते हैं। टैम्पोन को थोड़ा खींचने पर यह पता लग सकता है। यदि स्ट्रिंग खींचने पर यह आसानी से नहीं निकल रहा तो इसे और देर तक छोड़ा जा सकता है। 4-5 घंटे बाद भी यदि इसे निकालने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है आपको कम क्षमता वाला टैम्पोन लेना चाहिए। टैम्पन को कभी भी 8 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। रात में सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहिए। टैम्पन को सैनिटरी पैड की तरह से फेंके। इसे कभी भी शौचालय में फ्लश नहीं करना चाहिए क्योंकि वे प्लम्बिंग सिस्टम को जाम सकते हैं। इसे टॉयलेट पेपर में लपेटकर कचरे में फेंकें। आइए अब कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। क्या टैम्पन पहने रख कर पेशाब कर सकती हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पेशाब या शौच करने के लिए इसको निकालना नहीं पड़ता है। मूत्र, पेशाब और मल के रास्ते छेद अलग होते हैं। टैम्पन को केवल तभी निकालें जब आपको लगता है कि इसे बदलना चाहिए।